अनुमान खंड प्रारंभ करेंगे। प्रत्यक्ष खंड में थोड़ा सा बचा था, वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है नहीं, उसमें केवल बौद्ध मत बताया गया है, उसका खंडन किया गया है और उसमें कोई विशेष बात नहीं। आज हम अनुमान खंड चालू करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अनुमान किसे कहते हैं? तो उन्होंने इसमें कहा कि लिंग परामर्शो अनुमान। तो लिंग का परामर्श है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुमान बोलते हैं। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकी जो लेखन शैली है वो लेखन शैली ये है कि पहले बता देंगे लिंग परामर्शो अनुमानम, फिर बताएंगे लिंग क्या है, उसका परामर्श क्या है, उसके बाद फिर अलग अलग करके उनको बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा लिंग परामर्शो अनुमान। यदि पूछता अनुमान किसे कहते हैं, अनुमान क्या है, तो लिंग परामर्श जो है वही अनुमान है। लिंग के परामर्श को ही अनुमान कहा जाता। लिंग और परामर्श ये दो शब्द हैं। अब इन दोनों शब्दों को स्पष्ट करेंगे, तब हमको मालूम चलेगा कि अनुमान क्या है। ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, जिसके ये तृतीय व्यक्ति है, जिसके द्वारा अनुपश्चाद मिति ही अनुमानम, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात क्या होता है? अनुमान होता है। ये और जिसके जिसे ये नहीं अनुमीयते, जिसके द्वारा अनुमिति की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुमान बोलते हैं। जिससे क्या होती है? अनुमिति होती है, उसको हम अनुमान बोलते हैं। अनुमिति किसे कहते हैं? अनुमिति का कहा अनु मतलब पश्चात, और मिति ही अर्थात ज्ञानम, जो पश्चात ज्ञान होता है जिसके, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुमिति बोलते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान के अनंतर पश्चात ज्ञान जो होगा उसको हम बोलते हैं अनुमिति। अब आगे लिख रहे हैं लिंग परामर्शेन चा अनुमीयते अतः लिंग परामर्शो अनुमान। जो लिंग परामर्श है उसके द्वारा अनुमिति होती है, अतएव जो लिंग परामर्श होता है उसी लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। अभी ना इन्होंने लिंग बताया, किसे लिंग किसे कहते हैं, परामर्श किसे कहते हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज को सिद्ध कर दिया कि जो लिंग परामर्श के द्वारा अनुमिति की जाती है, अतः जो लिंग परामर्श होता है उस लिंग परामर्श को हम अनुमान कहते हैं। अब देखिए तच्चा, वह जो है धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रति कारणत्वात्। अब बता रहे हैं कि जो हमारी अनुमिति होती है, जो यह अनुमिति होती है, अनुमिति में कारण अर्थात हेतु क्या है? हेतु इन्होंने बताया कि धूमादि ज्ञान, जो धूम है उसका ज्ञान, बिना धूम ज्ञान के आप जो वहनी ज्ञान है उसको नहीं कर सकते हैं। तो तच्चा धूमादि ज्ञानम अनुमिति, जो हमारी अनुमिति होती है उस अनुमिति के प्रति जो धूमादि ज्ञान होता है, ये धूमादि का ज्ञान जो होता है वह क्या होता है? कारण होता है अनुमिति के प्रति। अब एक एक कोटि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अग्नादि ज्ञानम अनुमिति ही, जो अग्नि आदि ज्ञान होता है वही अनुमिति है, वही फल है। धूमादि ज्ञान कारण होता है अनुमिति का, और जो अग्नि आदि ज्ञान है वह अनुमिति ही है, वही फल है। तत्करणम, उसका जो करण है, साधन है,
वह धूम ज्ञान है। उसका साधन क्या है? धूम ज्ञान। यानी कि जो भी अनुमिति होती है, उस अनुमिति में कोई ना कोई करण होता है जिसके द्वारा हम अनुमिति करते हैं। जिससे हमको अनुमिति होती है वह करण होता है। जिसकी हम अनुमिति करते हैं, जैसे पर्वतो बन्हीमान, बहनी की हम अनुमिति करेंगे, उसमें जो साधन होगा धूम होगा, और जो वहनी होगी अग्नि आदि ज्ञान जो होगा अनुमिति होगी, वही फल होगा। उसका जो साधन है धूम आदि ज्ञान है। अब देखिए, अब वही प्रश्न उठा रहे हैं कि लिंग परामर्शो अनुमान। जो लिंग का परामर्श होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुमान बोलते हैं। उसको बता रहे हैं किम पुनर्लिंगम कश्च तस्य परामर्श। लिंग क्या है, उसका परामर्श क्या है। जब तक हमको लिंग का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमको परामर्श का ज्ञान नहीं होगा, तब तक लिंग परामर्शो ही अनुमानम, इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः लिंग और परामर्श इन दोनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आगे लिख रहे हैं उच्चते, बता रहे हैं कि व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। लिंग किसे कहते हैं? कि व्याप्ति बले, व्याप्ति के बल से, व्याप्ति के द्वारा, व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक हो वह लिंग कहलाता है। किसके बल से? व्याप्ति के बल से जो अर्थ का बोधक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग। व्याप्ति क्या है? तो यथा धूमो अग्नि है लिंगम। ऐसे धूम जो है वह क्या है? अग्नि का लिंग है। अब एक शब्द आया था व्याप्ति बलेन अर्थगम, जो व्याप्ति के द्वारा अर्थ का गमन कराए, अर्थ को बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। जैसे जो धूम है वह अग्नि का क्या है? लिंग है, अग्नि का चिन्ह। तथा ही जैसे यत् धूमः तत् अग्नि इति, ये स्वरूप बताया है। ये व्याप्ति का क्या है? स्वरूप है। यत् धूमः अर्थात जहाँ धुआं है वहाँ क्या है? अग्नि है। यत् धूमः तत् अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। व्याप्ति का लक्षण क्या है? साहचर्य जो नियम होता है, एक साथ जो मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्याप्ति। उसी व्याप्ति को जब हम ग्रहण करते हैं, यत् धूमा तत् अग्नि, यत् धूमा तत् अग्नि, महानस हमने बार बार देखा कि यहाँ धुआं है, अग्नि है, धूम है, अग्नि है, धूम है, अग्नि है। इस प्रकार हमने व्याप्ति का ग्रहण कर लिया। तस्याम गृहीतायाम एव व्याप्तौ, उसी गृहीत जो व्याप्ति है, उसी व्याप्ति के द्वारा धूमा अग्निम गमयति, अर्थात जो धूम है वह अग्नि, धूम ज्ञान जो है अग्नि के ज्ञान को गमन कराने वाला होता है, अग्नि के ज्ञान को बताने वाला होता है। अतएव, अतः इन्होंने जो कहा है कि व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमो अग्नि लिंगम। इस व्याप्ति के बल के द्वारा जो धूम है वह अग्नि का अनुमापक होता है। अनुमापक मतलब कि अनुमान करवाने वाला होता है, अनुमान में साधन होता है। इसलिए धूम। हेलो जी भैया, ये कहाँ गया? अचानक आप लेफ्ट हो गए और स्क्रीन भी जो है बंद हो गया। आवाज आ रही है?
हाँ भैया अभी आ रही है। अरे इसमें अचानक दिखाया कि मुकेश कुमार और डू यू ये करके लिख के आ गए। चलिए दोबारा से देखते हैं। जी भैया। चलिए आवाज आ रही है ना? हाँ जी भैया आ रही है। यत्र धूमः तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। व्याप्ति का लक्षण यह है कि साहचर्य जो एक साथ हमेशा देखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम, उसी को व्याप्ति। उस व्याप्ति का जो स्वरूप है वह इस प्रकार से किया जाता है। इस यत्र धूमः तत्र अग्नि, यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि। अर्थात धूम और अग्नि क्या है? सहचरित है, एक साथ हमेशा रहने वाले, व्यभिचरित नहीं। कभी भी धूम जो है अग्नि को छोड़कर अन्यत्र नहीं मिले। जब भी मिलेगा तो वह अग्नि के साथ ही मिलेगा। इसलिए यह साहचर्य नियम से युक्त है, साहचर्य नियम है। तो इसी साहचर्य नियम को हम व्याप्ति बोलते हैं। वह जब व्याप्ति का हम ग्रहण कर लेते हैं तो व्याप्ति का ग्रहण कर लेने के बाद तस्याम गृहीतायाम व्याप्त, उस व्याप्ति के ग्रहण के बाद तुरंत ही धूमो अग्निम गमयति, धूम जो है वह अग्नि को गमयति अर्थात उसका ज्ञान करता है। धूम के द्वारा अग्नि का क्या हो जाता है? ज्ञान होता है। अतः अतः इसलिए व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमः अग्नेह लिंगम। इसलिए व्याप्ति के बल के द्वारा जो धूम है वो अग्नि का अनुमापक होता है, अनुमाप आता है धूम अग्नि का। इसलिए धूम को अग्नि का लिंग कहा गया है, धूम को अग्नि का चिन्ह कहा गया है। और उसी जो धूमक ज्ञान है तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्शः, उसी तृतीय ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? परामर्श बोलते हैं। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि किम पुनः लिंगम, लिंग किसे कहते हैं? तो व्याप्ति के बल के द्वारा जो अर्थ का गमन करा है उसको लिंग बोलते हैं। और परामर्श क्या है? तो वही लिंगक जो लिंग है उसका जो तृतीय ज्ञान है, तीसरा ज्ञान है, उसी को हम परामर्श बोलते हैं। तीन ज्ञान कौन कौन से होते हैं? तथा ही प्रथमम, सबसे पहले कौन होता है? तावन महान साधु भूयो भूयः धूमम पश्चिम बन्ही पश्चिम। पहला ज्ञान है कि बार बार निकलते जाते हुए देखता है, धूम देखता है, अग्नि देखता है, धूम देखता है, अग्नि देखता है, भूयो भूय, बहुत बार देखता है। भूयो दर्शनेन धूम अग्नयोः स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति। धूम और अग्नि का वह जो स्वाभाविक संबंध है उसको अवधारयति, उसका ज्ञान कर लेता है। क्या स्वाभाविक संबंध है? कि जहाँ धुआं रहेगा वहाँ अग्नि अवश्य ही रहेगी। ये इनका क्या है? स्वाभाविक संबंध है, इसका वह ज्ञान करता है।
एक बात बीच में आया कि एक कुछ चीजें उपाधि होती है। यदि व्याप्ति में कोई उपाधि लग जाए तो वह जो व्याप्ति होती है वो व्याप्ति ठीक नहीं मानी जाती। देखिए बता रहे हैं, यद्यपि यत् यत् मैत्री तनयत्वम तत् तत् श्यामत्वम इति भूयो दर्शन। कोई मैत्री का पुत्र था, जितने पुत्र थे सब क्या थे, श्याम वर्ण के थे। तो उन्होंने व्याप्ति बनाई कि यत् यत् जहाँ जहाँ भी मैत्री का तनय देखा जाता है, बालक देखा जाता है, वहाँ वहाँ श्यामत्व भी है। इस प्रकार का हम साहचर्य नियम बना दें, ये भी साहचर्य नियम है, चलेगा। भूयो दर्शन समानम अवगम्य थे। जैसे अग्नि धूम को देखता है, अग्नि को देखता है, धूम को देखता है, अग्नि को देखता है, तो वहां पर जैसे उसको व्याप्ति ज्ञान होता है उसी प्रकार यहाँ पर उसके मैत्री तनयत्व को देखता है, श्यामत्व को देखता है। मैत्री तनयत्व श्यामत्व ऐसे देखते देखते उसको भी ये हो जाएगा कि अगर मैत्री का लड़का है तो श्याम होगा। तथापि लेकिन इसमें मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोः न स्वाभाविक संबंध। ऐसे धूम और अग्नि का क्या एक स्वाभाविक संबंध, किसी के द्वारा वो संबंध नहीं आया है। धूम और अग्नि में जो संबंध है वह संबंध स्वाभाविक है, वह किसी अन्य प्रयोजन से वह संबंध नहीं है। यहाँ पर जो श्यामत्व है वह किसी अन्य कारण से श्यामत्व आता है। ऐसे मैत्री तनयत्व श्यामत्वयोः न स्वाभाविक संबंध। मैत्री तनयत्व और श्यामत्व स्वाभाविक संबंध नहीं है, किंतु औपाधिक एवं उपाधि से आया, किसी अन्य के कारण उनमें श्यामत्व है। किसके कारण, कह शाकाद्य अन्न परिणामस्तस्य उपाधेः विद्यमानत्वात्। जो शाक इत्यादि अन्न परिणाम है, जब बालक गर्भ में था तो शाक आदि जो है उसी उसका बहुत ज्यादा सेवन किया, बहुत ज्यादा खाया, उसी अन्न के परिणाम से उस बालक में कौन धर्म आ गया, श्यामत्व धर्म आ गया। जिसमें श्यामत्व गुण है, यह श्यामत्व गुण स्वाभाविक गुण नहीं है, अपितु औपाधिक है, किसी अन्न के द्वारा, शाक आदि अन्न परिणाम के द्वारा वह आया है। देखिए, मैत्री तनयत्व न प्रयोजकम, जो श्यामत्व है उसमें मैत्री का तनय होना प्रयोजक नहीं है, किंतु जो शाकादि अन्न परिणाम है भेद एवं प्रयोजक। शाकादि अन्न परिणाम का जो भेद है वही भेद ही उसका प्रयोजक है, इसका श्यामत्व का। और जो प्रयोजक होता है, लाने वाला होता है, उसी को उपाधि कहते हैं। तो धूम और अग्नि में देख लें तो धूम और अग्नि में कोई ऐसा तो नहीं है कि धूम और अग्नि में कोई संबंध को लाने वाला हो, किसी के चलते वहां पे संबंध आए। तो धूम और अग्नि में ऐसा नहीं है। न च धूम अग्नयोः संबंधे कश्चित उपाधि अस्ति, कोई उपाधि है। न च धूम अग्नियोः संबंधे कश्चित उपाधि अस्ति, धूम और अग्नि के संबंध में भी कोई उपाधि है, अस्ति यदि है, चेत वह योग्य है अथवा अयोग्य हुआ। तो हो सकता है योग्य हो अथवा अयोग्य हो। अयोग्य से संकेतुम अशक्यत्वात्, अयोग्य की शंका तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें योग्यता विद्यमान है। योग्यस्य च, योग्य में कोई उपलब्धि नहीं, अनुपलब्ध मानत्वात्, कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा कि वह उपाधि बन जाए। किसी के द्वारा धूम और अग्नि में
संबंध लाया जाए। अयोग्यता की बात ही नहीं कर सकते, योग्य कुछ दिख नहीं रहा है, विद्यमान ही नहीं है। यत् यत् उपाधि अस्ति तत् उपलभ्यते। यदि कोई उपाधि होती तो निश्चित ही प्राप्त होती। अगर कोई उपाधि नहीं मिलती है तो यहाँ पर कोई उपाधि नहीं है। यथा अग्नि है धूम संबंध, जब उल्टा अग्नि और धूम का हम संबंध बनाते हैं तो वहां पर क्या है, आद ईंधन संयोग उपाधि। आद ईंधन जो गीला ईंधन संयोग है वह क्या है, उपाधि के रूप में आता है। लेकिन धूम और अग्नि के मध्य जो स्वाभाविक संबंध है वह स्वाभाविक संबंध किसी के द्वारा नहीं लाया जाता है। और भी बता रहे हैं कि हिंसात्वस्य च अधर्म साधनेन अधर्म साधनत्वेन सह संबंधे निषिद्धत्वम उपाधि। देख, हिंसात्वस्य च अधर्म साधन, जो हिंसा होती है वह हिंसा क्या होती है, अधर्म की साधनिका होती है। अर्थात हिंसा करेंगे तो निश्चित ही अधर्म होगा। लेकिन वहां पर एक उपाधि दिया है, निषिद्धत्वम उपाधि, अर्थात जो निषेध किया गया है वह है उसकी हिंसा हमको नहीं करनी। जैसे सामान्य नियम हम ये बनाते हैं कि यदि हिंसा करना अधर्म का साधन है, अधर्म को उत्पन्न करता है, तो यागादि में जो हिंसा होती है वह हिंसा भी क्या हो जाएगी, अधर्म को उत्पन्न करने वाली होगी। लेकिन ये क्या दिए आगे, निषिद्धत्वम उपाधि, उसमें निषिद्धत्व जो कि जिसका निषेध किया गया, जिसका शास्त्रों में बताया गया है, उस चीज की हिंसा हमको नहीं करनी चाहिए। हेलो, आवाज आ रही मुकेश जी? जी सर। चलिए, तो वहां पर हिंसात्वस्य च अधर्म साधनत्वेन सह संबंधा, जो हिंसात्व हिंसा है उसका अधर्म के साथ, अधर्म साधन के साथ जो संबंध होता है। लेकिन वहां पर निषिद्धत्व जो है वह उपाधि के रूप में पढ़ा गया है, अर्थात शास्त्र में जिस चीज का निषेध किया गया है उस निषेध वाले की यदि हिंसा करेंगे तो आपको अधर्म की प्राप्ति होगी। और भी हिंसा में कई चीज आए, तो युद्ध इत्यादि में भी हिंसा होती है, वह अधर्म की साधनिका है कि नहीं, शास्त्र में उसका निषेध किया गया है कि नहीं, इसलिए निषिद्धत्व वहां पर एक उपाधि दे दी। अगर निषिद्ध है तो अधर्म अधर्म होगा, यदि निषिद्ध नहीं है तो वह अधर्म की साधनिका। मैत्री तनयत्वश्चा श्यामत्वेन सा संबंधे, और मैत्री तनयत और श्यामत्व के साथ जो संबंध होता है उसमें शाकादि जो अन्न है वह उपाधि के रूप में परिणित होते हैं। नचा इह, तो जैसे मैत्री तनयत्व में शाकादि जो अन्न है उसी अन्न का परिणाम श्यामत्व होता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि धूमस्य अग्नि साहचर्य कश्चित उपाधि अस्ति, धूम का अग्नि के साथ साहचर्य करने में कोई उपाधि है। यत् अभविष्यत चेत तदा दीक्षते, यदि मान लीजिए होता कि एक कार्य कारण भाव बना रहे, यदि कोई उपाधि होती तो दिखाई देती। जैसे मैत्री तनयत्व में शाकादि अन्न का परिणाम का जो हेतु है वह है उससे शुक्लत्व आता है, वहां पे वो चीज दिखाई देता है। उसी प्रकार यहाँ भी यदि कोई उपाधि होती तो निश्चित ही दिखाई देती।
ततो दर्शनाभावात् नास्ति इति। दर्शना वो नहीं दिखाई देती, इसलिए वह कोई भी उपाधि नहीं है। तर्क सहकारी सहकारिणा अनुपलम्ब सनाथेन प्रत्यक्षेणैव उपाध्याभावो अवधार्यते। जो तर्क सहकारी हैं अर्थात जो तर्क शास्त्र को मानने वाले हैं उनको उपाधि है, और उपाधि क्या होती है? उसका प्रत्यक्ष ही दर्शन होता है। प्रत्यक्षेणैव, प्रत्यक्ष के द्वारा ही क्या करते हैं? धूम और अग्नि को जो संबंध है उस संबंध को देखते हैं। उसमें धूम और अग्नि के मध्य जो संबंध है वह प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष के द्वारा, कि यहाँ पर कोई भी उपाधि नहीं है। उसी को देखिए आगे लिखेंगे, तथा च उपाद्य भाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन भूयो दर्शन जनित संस्कार सहकृतेन साचर्य ग्राहिणा प्रत्यक्षेणैव धूम अग्नयोः व्याप्ति अवधार्यते। तेन धूम अग्नयोः स्वाभाविक एवं संबंध न तो औपाधिका स्वाभाविक संबंधो व्याप्ति। बता रहे हैं कि धूम और अग्नि का जो संबंध है वह संबंध प्रत्यक्ष देख करके ही, बार बार प्रत्यक्ष देख करके ही उसके संबंध अवधारित किए जाते हैं, अर्थात धूम और अग्नि का जो संबंध है उसको ग्रहण कर। इसीलिए जो स्वाभाविक संबंध है उसको हम क्या मानते हैं? व्याप्ति मानते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक में यदि किसी को कुछ पूछना हो